यहाँ पर जो एक चीनी फेरी वाला महादेवी वर्मा के संपर्क में आता है, उसकी याद में जो इस चीनी फेरी वाले निबंध को इन्होंने लिखा है। रोमांस आता है जबकि बिना बताए किसी यात्रा की तैयारी करके किसी और जगह पर जाएं। जो आपके लिए हिंदी निबंध साहित्य का विकास क्रम और जो है निबंध विचार रचना, इसके अंतर्गत क्या है 40 अंक के लिए आपको प्रश्न आएंगे आपकी प्रश्न पत्र में। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे फर्स्ट सेमेस्टर के बीसीए के जितने भी विद्यार्थी हैं, आप सबका मेरी कक्षा में स्वागत। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस सेमेस्टर जो आपके लिए पाठ्यक्रम है, इसी के बारे में आज मैं जानकारी दूंगी। इस सेमेस्टर की आपकी जो पाठ्य पुस्तिका है वो है निबंध विचार रचना, जो विनोद तिवारी जी की है। यूनिट 1 के अंतर्गत आप हिंदी निबंध साहित्य का जो विकास क्रम है, हिंदी निबंध साहित्य का जो विकास क्रम है, उसे आप इस सेमेस्टर पढ़ेंगे। यूनिट 2 के अंतर्गत आपको 6 पाठ आते हैं। आपके लिए जो क्या है टेक्स्ट बुक है, उसके अंतर्गत आपके 12 निबंध हैं। इसमें आपको यूनिट 2 के अंतर्गत 1 से 6 तक जो आपके लिए पाठ है वो यूनिट 2 के अंतर्गत आते हैं, और 7 से 12 तक आपके यूनिट 3 के अंतर्गत आपके निबंध आते हैं। तो जो पहला आपके लिए निबंध है जीवन सार, ये मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। इसमें मुंशी प्रेमचंद जी की आत्मकथा है, किस तरह से इन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया और कौन कौन सी दिक्कतें आई। क्या है, यहाँ पर नौकरी करते करते जैसे जैसे उनका तबादला हुआ, वहां का जो हवा पानी बदलने से उनके स्वास्थ्य पर किस तरह से असर पड़ा, इस सारी बातें उनकी आत्मकथा से आप जानेंगे। और जो दूसरा निबंध है आपके लिए वो क्रोध, जो रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। इसमें क्रोध के जो प्रकार है, क्रोधी बहुत सारे क्या है गुणों को जन्म देती है, जैसे कि क्रोध से ही भय और सद्भावना, क्रोध से ही बदले की भावना उत्पन्न होती है। ये सारा इन्होंने इसमें लिखा है। और तीसरा निबंध है आपके लिए भीष्म को क्षमा नहीं किया गया। इस निबंध को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। इसमें जो भीष्म है, महाभारत के जो भीष्म पितामह हैं, उनको अवतारी पुरुष नहीं माना गया, कृष्ण को अवतारी पुरुष माना गया। भीष्म में जो है सही वक्त पर क्या है सही निर्णय लेने का एक गुण उनमें नहीं था। ये सारी बातें करते हुए इस पाठ में भीष्म को क्षमा नहीं किया गया, इस निबंध में स्पष्ट किया गया। और चौथा निबंध है बुढ़ापा, जिसको पांडे बेचन शर्मा उग्र जी ने लिखा है। इस पाठ में उग्र जी ने बूढ़े यानी जब इंसान जो है उसके 3 अवस्था होते हैं, बचपन और जवानी फिर बुढ़ापा, और बूढ़ों को ही इस तरह की अश्रद्धा क्यों मिलती है। उन्हीं की ही गाड़ी कमाई से जो नवयुवक हैं वो अपने साज सजावट के, उनके पढ़ाई का खर्च, उनके जीवन यापन होता है, फिर भी उनके प्रति श्रद्धा क्यों, इस बात को यहाँ पर इस बुढ़ापा जो आपके लिए निबंध है इसमें स्पष्ट करते हैं। फिर है 5वां पाठ आपके लिए चीनी फेरी वाला। इसको महादेवी वर्मा जी ने लिखा है। इसमें चीनियों के जो क्या है चाइना के जो लोग हैं वो किस प्रकार क्या है एक ही तरह के नजर आते हैं। भगवान ने उनको एक ही सांचे में डालकर बनाया है, उनमें भिन्नता कर पाना बहुत मुश्किल है। और यहाँ पर जो एक चीनी फेरी वाला महादेवी वर्मा के संपर्क में आता है, उसकी याद में जो इस चीनी फेरी वाले निबंध को इन्होंने लिखा है, उसकी जो यातना थी, उसकी जो कथा थी, उसी को यहाँ पर इन्होंने लिखा है। तो आपके लिए जो 6वां निबंध है ताज, इस निबंध में क्या है प्रेमियों के लिए एक ये स्मारक है, और शाहजहां ने अपनी प्रेयसी अपनी पत्नी की याद में जो ताजमहल को बनाया था, उसके वैभव को इन्होंने यहाँ पर बताया है।
और ये प्रेमियों के लिए एक स्मारक भी है। इसको स्पष्ट करते हुए ताज जो निबंध है इसको रघुवीर सिंह ने लिखा है। तो 1 से लेकर 6 तक आपको यूनिट 2 के अंतर्गत जो है पाठ आते हैं और 7वें पाठ से आपको यूनिट 3 के अंतर्गत आता है। तो यह देश एक है, इसको रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। इसमें रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि जो ये देश है यहाँ पर अनेक संप्रदाय, धर्म, जाति सब होने के बावजूद भी, अनेक भाषा भाषी होने के बावजूद भी ये देश एक ही है। और ये जो यहाँ के लोगों में इस तरह की भिन्नता है तो वो क्या है, यहाँ पर जो प्रकृति का जो असर है वही उस पर पड़ा है। और यहाँ पर जो पर्वत, नदियां, जो जिसके गुण जो है जहां पर रहने वाले लोगों पर इसका असर होता है, ये सारी बातें बताते हुए यहाँ पर भिन्न जाति प्रांत के संप्रदाय के लोग होने के बावजूद भी हम सब एक हैं, इसको बता रहे हैं इस निबंध में रामधारी सिंह दिनकर जी। और जो आपके लिए 8वां निबंध है वो है इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। इसको हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है। इसमें जो भ्रष्टाचार है, जो क्या है आजकल जो थानों में यानी जो अपराधी नहीं होता उसे भी किस तरह से अपराधित करते हैं और किस तरह से वहां पर क्या है जो भ्रष्टाचार चला है, ये जो है मानव जाति के लिए हानिकारक, मानवता के लिए, ये सारी बातें करते हुए व्यंग से ही क्या है हरिशंकर परसाई ने इस निबंध को लिखा है। और जो आपके लिए 9वां निबंध है वो है बहता पानी निर्मल। इसको आग्नेय जी ने लिखा है। ये जो है यात्रा वृत्तांत है। यात्रा में तभी क्या है रोमांस आता है जबकि बिना बताए किसी यात्रा की तैयारी करके किसी और जगह पर जाए, वहां का जो यात्रा वृत्तांत है इसको यहाँ पर इन्होंने बताया है। और जो 8वां निबंध है वो है हम क्या है। इस निबंध को विद्यानिवास मिश्रा जी ने लिखा है। यहाँ पर अनेक धर्म के लोग हैं, जब भी किसी से प्रश्न करें हम क्या हैं तो वो बताते हैं कि हिंदू हैं, सिख है, ईसाई है, मुसलमान है, ठाकुर है, बंगाली है, लेकिन कोई भी हम मनुष्य है ये नहीं कहता। और मनुष्य का धर्म मानवता है। ये सारी बातें इसमें करते हुए विद्यानिवास मिश्रा ने इस निबंध को लिखा है। फिर है आपके लिए निबंध है स्त्री जो महज त्वचा है। इसको सुधीश पचौरी जी ने लिखा है। इसमें स्त्री की जो असमिता है उसके बारे में इन्होंने बहुत अच्छी तरह से निबंध लिखा है। और आपके लिए 12वां जो निबंध है वो है कंप्यूटर। इसको कंप्यूटर एक नई क्रांति की दस्तक है। इसको गुणाकर मूले ने लिखा है। गुणाकर मूले ने लिखा है। इसमें आज जो आधुनिक काल है इसमें कंप्यूटर की कितनी आवश्यकता है, फिर भी इंसान ही क्या है अपनी बुद्धि से इसका इस्तेमाल करता है। महज कंप्यूटर एक मशीन है। ये सारी बातें इस निबंध में ये करते हैं। तो आपका जो पाठ है जो कि निबंध रचना के अंतर्गत आता है, इसमें कुल 12 पाठ है। 1 से 6 तक यूनिट 2 के अंतर्गत आता है और 7 से जो 12 पाठ है वो यूनिट 3 के अंतर्गत आता है। फिर कार्यालय हिंदी के अंतर्गत आप पत्र व्यवहार में पत्र व्यवहार का सामान्य परिचय यानी पूछताछ संबंधी पत्र, आदेश पत्र, बीमा संबंधी पत्र, बैंक संबंधी पत्र, वाणिज्य पत्र के अंतर्गत ये सब आते हैं। इस तरह से जो पत्र हैं आप ये सारे पत्रों के बारे में जानेंगे। आपका प्रश्न पत्रिका का नमूना इस प्रकार होगा। जो आपके लिए हिंदी निबंध साहित्य का विकास क्रम और जो है निबंध विचार रचना, इसके अंतर्गत क्या है 40 अंक के लिए आपको प्रश्न आएंगे आपकी प्रश्न पत्र में। और जो कार्यालय हिंदी है जो कि पत्र व्यवहार, इसके अंतर्गत आपको 20 अंक के लिए प्रश्न पूछेंगे। और ये 40 और 20 कुल आपका प्रश्न पत्र 60 अंक का है। ये रहा आपका प्रश्न पत्र का ढांचा। तो यहाँ पर देखिए समय रहेगा 2.5 आवर्स
और आपका प्रश्न पत्र कुल अंक जो है वो 60 है, यानी आपका प्रश्न पत्र जो है 60 अंक का होगा। तो पहले जो है आपको भाग 1 में, सेशन ए में आपके लिए निम्नलिखित सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर लिखना अनिवार्य है। इस तरह से आपको 10 प्रश्न देंगे और इसमें 4 ऑप्शन भी रहेंगे हर एक प्रश्न के लिए, और 10 प्रश्न आपके होंगे। इसमें सही जो उत्तर है उसे चुनकर लिखना है। ये रहा आपके 10 प्रश्नों के लिए निर्धारित अंक, 10 प्रश्नों के लिए 10 अंक। ये जो है फर्स्ट मेन में और सेकेंड मेन में किन्हीं 2 अवतरणों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। इसमें आपको क्या है 2 प्रश्न देंगे। फिर आपको दूसरे मेन में किन्हीं 2 अवतरणों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। इसमें आपको 4 प्रश्न देंगे और आपको सिर्फ 2 प्रश्नों के उत्तर लिखना है। हर एक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है, 2 प्रश्नों के लिए 10 अंक क्या है निर्धारित है। फिर है क्या है तीसरा मेन, इसमें किन्हीं 4 लघु प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें जो है कुल 7 प्रश्न देंगे, आपको सिर्फ जो है लघु उत्तर सिर्फ 4 प्रश्नों के लिए करना है। हर एक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है और 4 प्रश्नों के लिए 20 अंक निर्धारित। फिर आता है सेशन सी यानी भाग सी। इसमें फोर्थ मेन किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये जो है आपके लिए पत्र व्यवहार से संबंधित 4 प्रश्न देंगे। इनमें से केवल 2 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। हर एक प्रश्न के लिए 10 अंक निर्धारित है, 2 प्रश्नों के लिए 20 अंक निर्धारित। तो आज मैंने आपको जो इस सेमेस्टर आपका पाठ्यक्रम क्या है और किस तरह से आपका प्रश्न पत्र का ढांचा होगा इसके बारे में जानकारी दी है। धन्यवाद।